बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बच्चों को मैंने कल उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ बताया था। आज आप बच्चों को मैं उर्दू पढ़ने यानी उर्दू अदब का लब लहजा, उर्दू अदब का लब लहजा समझाने की कोशिश करूँगा। आप सब ये जानते हो कि जब हम उर्दू पढ़ते हैं तो हमें उर्दू में 7 किस्म के एराब हमें दिखाई देते हैं। एराब, ये एराब क्या होते हैं? अगर हम कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं तो हमें आवाज़ें दिखाई देती हैं और हैं भी। जैसे पहली जो आवाज़ हमें नज़र आती है उसको हम ज़बर कहते हैं। ज़बर की पहली आवाज़ हमें इन एराब में मिलती है और ये अलिफ की आवाज़ हमें लगती है। नंबर 2 जो एराब जो आवाज़ हमें है, ये की मुख्तसर आवाज़, ये की मुख्तसर आवाज़ हमें नज़र आती है और जिसे हम ज़ेर कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो एराब है इसका, वो है पेश, जिसको हम ज़ुम्मा भी कहते हैं। पेश, पेश इस तरह लिखा जाता है, यानी किसी हुरूफ के ऊपर ये लगाया जाता है। इसके अलावा चौथा जो एराब है वो है मद। मद जैसे हम लिखते हैं आज, अगर हम लिखेंगे तो यहां हमने मद लगाया। इसी तरह एक और जिसको हम जज़म कहते हैं। जज़म, जज़म क्या है? ये किसी हुरूफ को साकिन करता है। जैसे हम लिखेंगे बे रे फे बारह, ये साकिन करता है एक हुरूफ को। दरख्त, दरख्त साकिन करता है एक हुरूफ को। पांचवा जो छठा जो है वो है तशदीद। हुरूफ के 2 बार जाहिर होने को, 2 बार, 2 बार, ये 2 बार है, 2 बार जाहिर होने को, जाहिर 2 बार होने को जाहिर करता है, होने को जाहिर करता है। जैसे हम लिखेंगे मोहब्बत, हम लिखेंगे तबस्सुम, हम लिखेंगे तरद्दुद। एक और चीज जो हमें, एक और जो एराब में से 7वां, इसको हम तनवीन कहते हैं।
तनवीन। तनवीन क्या है? ये अन, इन या उनकी आवाज देते हैं। अन, इन या उनकी आवाज देते हैं। अगर हम लिखेंगे वक्तन, मसलन, मसलन हम लिखेंगे मसलन, दो ये जबर जैसे लगाए जाते हैं तो ये आवाज देते हैं हमें नून की, अन, इन। जैसे हम लिखेंगे वक्तन, यहां दो जबर, जिसको तनवीन कहते हैं, दो जबर हम लगाते हैं। इसी तरह कुछ और लफ्ज हम लिखेंगे मुमकिन, हम लिखेंगे ऐसे जैसे जुबान को ये दो बार, मुमकिन। ये 7 एराब हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुरूफ ताहजी जो है ना, हुरूफ ताहजी का जो तरीक़ाकार है, हुरूफ ताहजी, हुरूफ ताहजी में हम राइटिंग प्रोसीजर, राइटिंग यानी तहरीरी तरीक़ेकार, तहरीरी तरीक़ेकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अरबी और फारसी, अरबी, फारसी और उर्दू, अरबी में कुछ अल्फाज जैसे से, खाई, जाल, स्वाद, तोई, जोई, एन, का। हिंदी में जो अल्फाज हैं, जो हरूफ आते हैं, जैसे टे, डाल, दे, से, ये हरूफ हिंदी में आते हैं। और कुछ हरूफ जो हैं जिनको हम मुरक्कब हरूफ कहते हैं, मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब हरूफ जिनको कहते हैं, जो जैसे वो कश्मीरी में भी आते हैं, जैसे ब, फ, उर्दू में भी आते हैं थ। ये 14 हरूफ हैं, ये 14 हरूफ हैं। अगर आप बच्चे इसकी तरफ ध्यान देते तो पहले मैं ये रब करने की कोशिश करूंगा। हाँ, इन हरूफ में जो हम उर्दू, अरबी या फारसी में लिखते हैं, यहाँ एक कुछ ऐसे हरूफ है जिसको हम हरूफ इल्लत भी कहते हैं, हरूफ इल्लत। जैसे अरबी, अरब के लोग जो वाय का इस्तेमाल करते हैं, वाय, वाय, इसको हम हुरूफ इल्लत के नाम से कहते हैं। अब इन्हीं हुरूफ को बाद में हम जब जोड़ते हैं, हुरूफ ताहजी को जब जोड़ते हैं, जैसे
बोलो, सोचो, तोलो, ये हरूफ का जो जोड़ है, इन्हीं हरूफ ताजी से हमें लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। और इन अल्फाज को बैद में जोड़कर हम क्या करते हैं, हम इन अल्फाज की मदद से बाद में जुमले भी बनाते हैं। और जुमले बनाकर जो ज़बान का वजूद, जिसको हम वजूद कहते हैं, ये वजूद ज़बान का आता है। बच्चों, अब इन ज़बानों को हम बाद में कवायद ज़बान जो होते हैं, कवायद ज़बान के नाम से इन्हीं हरूफ कवायद ज़बान बाद में वजूद आता है। कवायद ज़बान में क्या है, इसमें एक कवायद है और लुगत, यानी कवायद और लुगत, ये दो चीज़ें इसमें हमें नज़र आती है। इसमें इल्म हिजा, इसमें एक इल्मी हिजा जो अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन वो दूसरे नाम से। अब इन इल्मी हिजा को क्या कहते हैं, हुरूफ तहजी से इनका ताल्लुक होता है। हुरूफ तहजी से इनका ताल्लुक होता है। दूसरा है इसका इल्म सरफ। इल्म सरफ क्या है, अल्फाज के बनाने के कवायद से ताल्लुक है। अल्फाज के बनाने के कवायद से इनका ताल्लुक है। अब इन्हीं जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ हरूफ कैसे बनाए जाते हैं। जैसे फैल, एक लफ्ज हम लिखेंगे, इसको हम फाइल भी लिखते हैं और मफूल भी लिखते हैं। यानी अब हम जो कवायद, जो इल्म सरफ में हमें जो कवायद दिए हैं, इन हरूफ की मदद से अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कल मैं आपको इसी इल्म सरफ के बारे में आगे बताने की कोशिश करूँगा। और हमें यहाँ जो ग्रामर की बुनियाद है, वो ग्रामर की जो बुनियाद है, उसी ग्रामर को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कलिमा और उससे जो आगे आगे बढ़ता है। इल्म सरफ के बाद इल्म नहव भी हमें आता है। इंशाअल्लाह रहमान अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूँगा। बाकी वसलाम।